गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिग्नेश हंस। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम लोग का आज डे 2 है पूना लोकेशन में, और हमारी आज का प्लान हम लोग का ऐसा रहेगा कि हम लोग पूना लोकेशन, लोकल लोकेशन हम लोग बोल सकते हैं, या पूना हेरिटेज, या तो हम लोग बोल सकते हैं पूना साइट सीन हम लोग आज करने के प्लान में हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं केलकर जी, और वो अपने बारे में डिटेल्स में बताएंगे। केलकर जी मेरे साथ आज फर्स्ट डे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे आज मिले हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं। केलकर जी PMP-ML जो यस्टरडे हम लोग ट्रिप कर चुके हैं, वो PMP-ML के थ्रू हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। और ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग आइडिया कि उनको इतनी सारी चीज़ों के बारे में या लोकेशन के बारे में डिटेल्स में पता है। उन्होंने मुझे एक्चुअल में बताया था शॉर्ट में कि वो काफ़ी टूर्स वगैरह अरेंज करते हैं और काफ़ी लोकेशंस के बारे में वो लोगों को बताते हैं, लोकली ही नहीं पुणे के बारे में। बट मैंने सुना है कि वो कुछ फॉरेनर्स को भी एक्सप्लेन करके डिटेल्स में लोकेशंस बताते हैं। सो गाइस, इन शॉर्ट, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन टू से, आई कैन से, फॉर टूरिज्म। सो केलकर जी, नमस्कार। नमस्ते। वेरी फर्स्ट, केलकर जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए, और आप एग्जैक्टली क्या करते हो? पहले तो दिग्नेश, थैंक यू वेरी मच कि आज YouTube के बहाने आज मुझे बात करने का मौका आपने दिया। मैं लास्ट 18 ईयर्स से टूरिज्म के बिजनेस में हूँ। उसमें मैं हेरिटेज टूर्स भी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हेरिटेज, पुणे हेरिटेज एंड इंडियन हेरिटेज ऑल टुगेदर। तो ये मेरा काम शुरू ऐसे हुआ हेरिटेज का कि मैंने इंडोलॉजी किया। इंडोलॉजी करने के बाद थोड़ा सा मैं इंस्पायर हो गया। मैं सोचा कि अभी जो मैं आज तक देख चुका हूँ वो मैं ज़रा लोगों को दिखाऊं। तो इसीलिए मैं अभी ये शुरू किया कि मेरा टूरिज्म बिजनेस में मैंने हेरिटेज टूर्स ज़्यादा करके इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो उसमें मैं, आपने जैसे अभी बताया कुछ देर पहले, कि फॉरेनर्स जो पुणे में आते हैं, जो उनको सैटरडे और संडे कैसा बिताना, इसका क्वेश्चन रहता है। तो फिर तभी मेरा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कंपनियों के साथ टाइप्स है। तो इसीलिए उनके ज़रिए मुझे कॉल्स आते हैं, वो बोलते हैं, अरे यार, मेरे पास तो कोई गेस्ट आए हैं बाहर से, उनको घुमाना है 2 दिन पुणे में। तो फिर मेरा काम वहीं पे से शुरू होता है। फिर मैं उनको 2 दिन या 1 दिन, जो उनके पास टाइम है, उस टाइम के हिसाब से मैं उनको 2 दिन या 1 दिन में घुमाता हूँ। इसमें पुणे हेरिटेज में स्पेशली उनको दिखाता हूँ, क्योंकि पुणे हैज़ अ वेरी रिच हेरिटेज प्लेसेस। लोगों को 4 या 5 हेरिटेज प्लेसेस पुणे के नज़दीक में मालूम है, लेकिन पुणे में ऑल टुगेदर अगर आप देखने जाए तो 70 हेरिटेज प्लेसेस है। तो इतने सारे प्लेसेस तो लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होता है सारसबाग, पर्वती, केलकर म्यूजियम, शनिवार वाड़ा, बस ये 4 चीज़ें मालूम रहती है। उसके आगे उनको पूछा तो उनको कुछ याद ही नहीं आता है। ज़्यादा करके लोगों को ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 80% लोगों को तो ये 4-5 जगह के अलावा और कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसी और 70 प्लेसेस पुणे में है जो हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, और वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट में है। ये मेरा टूरिज्म का सब प्लान हो गया। अदर देन टूरिज्म, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। मैं NLP का सर्टिफाइड कोच हूँ। NLP माने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो मैं लोगों को मास्टरिंग ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड सिखाता हूँ। तो ये मेरा माइंड अगर थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो उनको उनमें से बाहर निकालने का काम मैं करता हूँ। पर्टिकुलरली 15 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक मैं काम करता हूँ। तो सर जी, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक आप बोल रहे हो ना, वो मुझे लगता है लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट
चीज, बहुत यह इम्पोर्टेंट role play चीज ये करता है। रोल प्ले हाँ, का, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है आपकी बातों से। ये कभी से प्ले करने लग गया, पोस्ट कोविड से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। हाँ, क्योंकि पोस्ट कोविड लोगों का स्ट्रेस बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया, हाँ, इलनेस बढ़ गया, मेंटल फिजिकल इलनेस बढ़ गया। राइट, तो राइट, उनको सेटरेट करने के लिए फिर मैंने ऐसा सोचा कि भाई कुछ तो काम इनके लिए करना चाहिए। राइट। उसमें से बच्चे भी नहीं छोड़े, क्योंकि दो साल तक बच्चे भी घर पे रहे, हाँ, मोबाइल के ऊपर से परीक्षा देते रहे, मोबाइल के ऊपर से सीखते रहे। तो इसीलिए उनका जो फिजिकल ट्रेनिंग था, फिजिकल एजुकेशन था, वो तो स्टॉप हो गया था। इसीलिए उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के कुछ इलनेस आ गए थे, मेंटल इलनेस वी कैन कॉल। हाँ, तो वो मेंटल इलनेस निकालने का काम मैं करता हूँ। वो टाइम वाज वेरी बैड, दैट टाइम वाज वेरी बैड। बट अगर अभी सिचुएशन चेंज हुआ है, अभी अच्छे सब अच्छे से होने लगा है, सब बच्चे लोग भी अभी उसमें से भी बाहर पढ़ के पूरा उनका सब रूटीन लगा है। तो ये काम ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये कैसा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक बार किया खत्म हो गया, राइट, एक बार क्रोसिन का गोली लिया सर दुखना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। राइट। गोली हम क्यों लेते हैं? अब हमें इमीडिएट असर चाहिए। आजकल ये फास्ट दुनिया में, स्पीड लाइफ में सर दुखने लग गया है तो हम गोली लेते हैं। इसका मायना क्या है कि सर दुखना रुक जाता है, लेकिन वो असल में रुकता नहीं है। राइट। वो क्या होता है कि हम जब भी गोली खाते हैं तभी वो जो गोली का जो असर रहता है वो उस नर्व तक रहता है। राइट। वो उस नर्व को नम कर देती है, और वो गोली का असर जाने के बाद आपका फिर सर दुखने लगता है। तो इसीलिए मैं वो अलग सोचा कि भाई इसको रूट कॉज तक पहुंचे, और वो वहां से निकालने के लिए मैं NLP का प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वो दिमाग से ही निकाल देता हूँ, तो दवाई खानी नहीं पड़ती। तो सर अभी बताइए कि आप अभी बड़ोबेस आप तो रेडी ही हो ये टूर के लिए। हाँ जी। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग आई कैन से पॉजिटिवली आई कैन से कि ये टूर को लेके मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, और मुझे दिख ही रहा है। बिल्कुल। सो माय यूट्यूब फैमिली, लेट्स एक्सप्लोर Pune location. That will be a Pune sightseeing I can say, guys. So let's continue. थैंक यू। सो गाइस, हम लोग श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज। संकष्टी के वजह से यहाँ पे भीड़ है, और दूसरा रीज़न ये है गाइस, मैं इंटरनली वीडियो नहीं निकाल पाऊँगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। अंदर अलाउड नहीं है वीडियो निकालना। हम लोग महात्मा फुले मंडी आ चुके हैं, और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो ये सब्जी मंडी या भाजी मंडी हम लोग बोल सकते हैं गाइस। सब्जी मंडी के बारे में कुछ, मार्केट के बारे में बताओ ना प्लीज। ये जो मंडी कंस्ट्रक्ट किया है ब्रिटिश टाइम का है, और ये जो मंडी का जो आप स्ट्रक्चर अगर ऊपर से देखोगे तो इसमें 8 पेटल्स है, 8 डिफरेंट टाइप के पेटल्स आएंगे ऐसे पूरे। मतलब एंट्री बोल रहे हो आप? हाँ, 8 जगह से एंट्री आएगा, और बीच में जो डोम है वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड मंजिल के ऊपर उनके हॉल भी है। सारे अंदर के हॉल जो है वो वुडन फ्लोरिंग के है। तो ये जैसा आपने जिक्र किया था कि ब्रिटिश टाइप का ये
मार्केट है जो तो बॉल लगाए हुए हैं ना, जो हाँ, हाँ। सिरेमिक जो हम बॉल बोलते हैं मराठी में, हाँ हाँ, तो वो जैसे ऊपर के साइड में आप देखो वो जो लगाए हुए हैं कॉल जो हिसाब से, हाँ ब्राउन कलर के, हाँ हाँ, वो सारे ऊपर के लगाए हुए कॉल है, वो भी बाहर के जर्मन में के। तो उन्होंने उस वक्त में इंपोर्ट करके लाके यहाँ पे वो लगाए थे। ओके उसके ऊपर आज भी वो मार्क देखने को मिलता है कॉल के ऊपर पिछले साइड। ओके ये बाहर से मंगाए गए खास मंडई के लिए। ओके ओके। तो ऐसा इसका तो ये कितने साल हुए हैं बोल रहे हो आप? करीबन 150-150 साल तो हो गए इसको। पुराना है ये, इंटरेस्टिंग। तो तो क्या करते हैं ना, हम लोग अंदर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जरूर और लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे मार्केट एरिया। जरूर। ना तो ये महात्मा फुले मंडई के सेंट्रल पोर्शन में आए हैं। ये जो हम बाहर से जो देखे थे वो बीच में का पोर्शन ये है। तो आप अभी देख सकते हो कि ये जो सीलिंग है लगाया हुआ, ये सब वुडन सीलिंग है और इसके ऊपर एक बड़ा वाला हॉल है। वो हॉल में जा सकते हैं, अभी नहीं लेकिन जा सकते हैं। तो वो जो हॉल का जो आप देख रहे हो सीलिंग अभी, ये वो हॉल का वुडन फ्लोरिंग भी है। ओके। ऊपर का जो फ्लोरिंग है ये सब टीक वुड में फ्लोरिंग भी है। तो वो ऊपर एक बड़ा हॉल यूज होता है, वही टाइम का है। ये पूरा ब्रिटिश टाइम का है। इतना प्योर रहेगा वो वुड, ये वो वुड ही अभी तक अच्छा है, वो टीक वुड है और वो टीक वुड अभी भी इंटैक्ट है, कुछ हुआ नहीं है। हालांकि अब हम अभी नहीं ऊपर जा सकते, लेकिन ऊपर अगर कोई ग्रुप आता है तो फिर वो हमको दिखा सकते हैं। ऊपर भी कुछ काम चलता है, मंडई का रिलेटेड जो काम रहता है मर्चेंट लोगों का, वो ऊपर में चलता है। ओके। तो ऐसा ये स्पेसिफिकली ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ महात्मा फुले मंडई है। ओके गाइस, जैसा आप ये देख रहे हो वाइट ऑनियन, जो मेरे एक्चुअल में फेवरेट्स है। और अगर आप बात करोगे ऑनियन स्पेशलिटी की, तो ये मार्च और अप्रैल मंथ में आते हैं। और अगर इफ़ यू टेस्ट दिस पर्टिकुलर ऑनियन, ये ऑनियन खाने में अगर साइज़ अगर छोटी रहेगी वो उतने ही मीठे रहते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अगर साइज़ बड़ी रहेगी तो उसका टेस्ट बड़ोबेस थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो आओ और आगे देखते हैं, मार्केट है, मार्केट का एरिया। ये सारा एरिया है गाइस मार्केट का। इंटरनली आप ऊपर के साइड पे भी देख सकते हो, इन अंदर की जो डिज़ाइन है काफ़ी पुराना है गाइस। अभी हाथ करे हेलो गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं गार्डन वड़ा पाव सेंटर। गाइस ये 53 इयर्स पुराना शॉप है जो ये लोग चला रहे हैं। और ना जाने मैं बोल सकता हूँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं वड़ा पाव टेस्ट करने। मैंने अपने लिए वड़ा पाव ले चुका हूँ मैं, और हम लोग टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा रहेगा। खाओ खाओ।
एंजॉय करो। इसके साथ में मिर्ची भी आता है, प्याज भी आता है, और ये वड़ा पाव का अंदर चटनी भी लगा हुई रहती है। अंदर चटनी रहता है, वड़ा पाव, प्याज रहता है, फिर ये थोड़ा सा भुजिया रहती है, और ये मिर्ची रहती है। ये मिर्ची बॉईल की हुई मिर्ची रहती है, बॉइल्ड मिर्ची, करेक्ट। तीखी नहीं रहती है बिल्कुल। गाइस आप वड़ा का साइज देखो, इतना बड़ा वड़ा का साइज है, और टेस्ट इज ऑसम। चटनी जो डाली हुई है ग्रीन कलर की मिर्ची वाली, वो भी एकदम ऑसम है गाइस। पुदीना चटनी है वो, जो हिसाब से जितना फेमस है उतना टेस्ट भी है गाइस। सो हम लोग क्या करते हैं ना, ये फिनिश करते हैं और हम लोग नेक्स्ट अपना आगा खान पैलेस वी विल बी मूविंग। सो गाइस हम लोग आगा खान पैलेस टूवर्ड्स जाने के वक्त हम लोग को रास्ते में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह मिली है जो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये जगह का पर्टिकुलर नाम है पुणे जीरो स्टोन। पुणे जीरो स्टोन। जीरो स्टोन जो है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज़। पुणे का जीरो स्टोन, ये पुणे का माइलस्टोन समझ सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से जो जीरो माइलस्टोन आता है वहाँ से डिस्टेंसेस कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। अभी हम ये देख रहे हैं पुणे का जीपीओ का कैंप में जो एक फुटपाथ उन्होंने डेकोरेट किया है, वहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे अभी हम कुछ ब्यूरोस देख सकते हैं, कुछ प्रोटोटाइप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा कि जीरो स्टोन प्लॉट कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ये हम अब सब शॉर्ट से देखेंगे। तो ये जो म्यूरल है, ये म्यूरल आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में जो इक्विपमेंट दिया है, वो इक्विपमेंट वो सन 1800 में यूज़ करते थे। जीरो स्टोन जो प्लॉट हुए हैं, ये सारे के सारे जीरो स्टोन चलते हुए प्लॉट हुए हैं। चलते हुए प्लॉट हुए हैं, यानी उस वक्त कोई साधन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। सारे ट्रिग्नोमेट्रिस्ट जो थे, जो ब्रिटिश लोगों के टाइम में ब्रिटिश ट्रिग्नोमेट्रिस्ट थे और इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने ये सारे माइलस्टोन प्लॉट किए हैं। और उसका जो परफेक्शन है, वो आज उसका परफेक्शन गूगल के साथ में अगर मैच करें तो 99% परफेक्शन है। तो हम आगे चलेंगे। ये जो प्रोटोटाइप है, ऐसे इक्विपमेंट उन लोग यूज़ करते थे। ये जो हम अभी मैप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैप जो हम देख रहे हैं, तो ये मैप में आप देख सकते हो कि प्लॉट कैसे हो गए और कहाँ से कहाँ तक। ये जो एंड पॉइंट है, ये सारे के सारे जीरो स्टोन्स प्लॉट हो गए पूरे यहाँ तक, यहाँ से लेके यानी यहाँ तक, यानी भारत का जो एक सीमा होता है वहाँ तक, और ये बीच बीच में सारे। तो ये जो प्लान हुए हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिस्ट ब्रिटिशर्स थे उनके ज़माने में। सन 1800 लेके 1871 तक ये काम चला। ये वाला जो दिया हुआ है, हाँ ये वाला 1800 to 1871। इतने सालों में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जीरो स्टोन प्लॉट किए हैं, पैदल किए हैं। उसमें 200 से ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिस्ट मर चुके हैं, डिफरेंट डिसीज से, स्नोफॉल से, रेन से, या तो फिर कोई स्नेक बाइट से, कोई टाइगर से जानवर के हाथ मारे गए, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिस्ट थे। उनमें से अभी हम आगे देखने वाले हैं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिस्ट अपने जो भारतीय वंशज के थे, तो वो भी हम देखेंगे। ये जो है, ये विलियम लैम्पटन करके है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिस्ट था, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया था। ये म्यूरल आप देख रहे हैं, ये म्यूरल में आप देख सकते हो कि ये जूते कैसे पहना जाते थे उस वक्त, धोती कैसी पहनी जाती थी, फिर ये जैकेट टॉप कैसे पहना जाता था, सर के ऊपर हेडगियर कैसे होता था, कैप कैसे होता था, ये हम सब इसमें देख सकते हैं। अभी ये जो हम आए हैं ना, ये पूरा लाइव जो अपना जीरो स्टोन है उसके पास में हम आए हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये जीरो स्टोन है, ये जीरो स्टोन है। आ जाइए आप, ये जीरो स्टोन है। यहाँ से जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट होते हैं, पुणे से लेके बैंगलोर, पुणे से लेके शोलापुर, पुणे से लेके अहमदनगर, पुणे से लेके नासिक, पुणे से लेके पुरंदर, पुणे से लेके आलंदी, पुणे से लेके सिंहगढ़, एंड पुणे से लेके ये अपना पौड रोड यानी मुल्शी के तरफ आता है। तो जैसे मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ जी, आपने थोड़ा जिक्र किया था कि ये जीरो स्टोन जो इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ जी, जीरो स्टोन इज नथिंग बट लाइक
यहाँ से किलोमीटर हम लोग काउंट यहाँ से किलोमीटर काउंट करना शुरू करते हैं पुणे मतलब एग्जांपल अगर कैलकुलेट करता हूँ पुणे से गुजरात, हाँ तो वो यहाँ से आएगा, तो काउंट यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। यानी वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है, क्योंकि अभी तो एडवांसमेंट काफ़ी हो चुका है। हाँ। जब भी हम डिस्टेंस से देखते हैं, हाँ। सपोज अभी यहाँ से मुंबई 195 किलोमीटर है, तो उसका जीरो स्टोन यहाँ पे आता है। ओके, यहाँ से उसका से ही डिस्टेंस count शुरू होगा। होता है। हाँ, भले पुणे के कोई भी लोकेशन पे रहे, कैलकुलेट यहाँ से होता है। ओके। तो ये पूरा के पूरा हम अभी देख सकते हैं। आ जाइए, ये जो है अभी ये हम 3 लोग देख रहे हैं, ये 3 लोग हैं। इसमें से पहले है राधानाथ सिकदर जो इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिस्ट थे। तो उन्होंने 1813 से लेकर 1870 तक काम किया। उसमें उन्होंने सबसे पहले अपना माउंट एवरेस्ट का हाइट गिना था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट था। लेकिन ताकि ब्रिटिशर्स थे तो उनका मोनोपोली होना चाहिए, इसीलिए उनके ट्रिग्नोमेट्रिस्ट का जो कैलकुलेशन था वो उन्होंने ऑफिशियल कर दिया, और अपने इंडियन जो राधानाथ सिकदर थे उनका जो कैलकुलेशन था वो पीछे पड़ गया। तो ये एक है। दूसरे जो है ये भी जॉर्ज एवरेस्ट, जिनसे नाम से हम अभी एवरेस्ट को जानते हैं, इनके नाम से वो ट्रिग्नोमेट्रिस्ट के नाम से एवरेस्ट को नाम दिया गया। इन्होंने वो उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया उनके हाइट में एवरेस्ट के, और उनके नाम से हो गया। तीसरे जो है ये नैन सिंह रावत है। नैन सिंह रावत भी 1830 से लेकर 1882 तक उन्होंने काम किया। भारतवर्ष में बहुत सारी जगह पे उन्होंने पूरा के पूरा पैदल चल के ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिस्ट बहुत सारे जो काम कर रहे थे उस वक्त, तो उनके साथ में उन्होंने काम करते ये जीरो स्टोन्स प्लॉट किए हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे 3 इसमें इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिस्ट उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है ये जीरो स्टोन प्लॉट करने में। तो ऐसी ये कहानी है जीरो स्टोन की, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जीरो स्टोन। हालांकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, जीरो स्टोन हिस्ट्री भी मालूम नहीं रहता है, जीरो स्टोन कैसे किसने प्लॉट किया ये भी मालूम नहीं रहता है। तो ये मालूमात करने के लिए मैं हमेशा मेरे सब दोस्तों को, मेरे सब टूरिस्ट लोगों को यहाँ पे उनको लाकर मैं ये जीरो स्टोन दिखाता ही हूँ, क्योंकि ये एक अपनी बहुत पुरानी धरोहर है, और ये धरोहर हमें लोगों तक और ये पूरे जग में और पूरे अपने भारतवर्ष में इसे फैलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे जीरो स्टोन आए हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, एक आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि दिग्नेश भाई आप पुणे पे आए, आपने पुणे आके हेरिटेज में इंटरेस्ट जताया, और आज मेरे साथ आप हेरिटेज घूम रहे हो। एग्जैक्टली सर, बस इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग का नेक्स्ट लोकेशन है आगा खान पैलेस। सो वी विल बी मूविंग दिस, एंड हम लोग कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आई कैन से इंटरेस्टिंग जगह होने वाली है गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू।